अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ये इजराइल की न्यूक्लियर वार्निंग, ईरान करेगा हमला, क्योंकि पिछले कई दिनों से इजराइल और ईरान की तैयारी को लेकर बड़े दावे और बड़े प्रोजेक्शंस किए गए। लेकिन इस पर और डिटेल खबर दिखाने से पहले तस्वीर, क्योंकि हमास को ट्रंप को बहुत बड़ी चेतावनी और बेहद खौफनाक होगा हमास का अंजाम। ये बात ट्रंप ने कही, सभी बंधकों को छोड़ दे हमास, हमारी बात नहीं मानी तो मुश्किलें बढ़ेंगी। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में इजराइल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज किया। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में नए निर्माण से हड़कंप और न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी बनाने की आशंका। प्लांट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। तो न्यूक्लियर जंग की तैयारी में इजराइल, इंफॉर्मेशन वॉल पर इन्हीं तस्वीरों के साथ डिटेल इनपुट आपके सामने, क्योंकि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया है। ये पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी बात, इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में नए निर्माण से हड़कंप मच चुका है। तीसरी बड़ी बात, जहां डिमोना में ही न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी की आशंका को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है। चौथी बड़ी बात, प्लूटोनियम उत्पादन के लिए नए जल रिएक्टर का निर्माण, एक्सपर्ट की तरफ से ये बड़े दावे किए गए हैं। और प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ही ये बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका के मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के विशेषज्ञों का यह दावा सामने आया है, जहां इजराइल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार। सीप्री की इस रिपोर्ट में, सीप्री की रिपोर्ट के आधार पर भी यह दावा। हालांकि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को धमकाया है और अमेरिका और इजराइल को एयर स्पेस ना देने की चेतावनी को लेकर एक और बड़ी खबर है। ईरान पर हमलों के लिए एयर स्पेस दिया तो बुरा अंजाम। ईरानी आर्म्ड फोर्स ने हमलों की धमकी दी है। विनाशक जंग की तैयारी में है ईरान। अमेरिका और इजराइल से जंग के लिए ईरान तैयार और ईरान की रक्षा के लिए पहले से ही ज्यादा पुख्ता तैयारी। ईरानी कमांडर अली अब्दुल्लाही का यह बड़ा ऐलान, 12 दिन की जंग जैसा फिर देंगे जवाब। ईरानी कमांडर की तरफ से फिलहाल जो डिटेल बातें सामने आई हैं उस पर अजय सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ईरान की ये फुल प्रूफ जंगी तैयारी है क्या सर? अमेरिका और इजराइल से बड़ी जंग के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान की रक्षा के लिए पहले से ज्यादा पुख्ता तैयारी, 12 दिन की जंग जैसा फिर देंगे जवाब। ईरानी कमांडर ने कहा, ईरान के ही खत्म अल अनीबिया बेस कमांडर अली अब्दुल्लाही का यह बड़ा ऐलान। प्रोपेगेंडा के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहा है दुश्मन, और दुश्मन पर घातक हमले के लिए ईरान की नई मिसाइल्स भी तैयार हैं। अजय सर, क्योंकि ये संकेत, ये सिग्नल्स और ये प्रोजेक्शन कई बार तस्वीरें और अपनी पूरी तैयारी के साथ की गई ड्रिल्स के आधार पर भी किए गए हैं, ऐसे में ईरान की ये तैयारी सर, क्या ये फुल प्रूफ जंगी तैयारी है अब? देखिए, पहली चीज तो जो आपने जो वो गाजा वाला दिखाया था जी, मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। 1.5 साल से ज्यादा हो गया और आज तक ये हमास को खत्म नहीं कर पाए आईडीएफ। राइट सर। तो ये शो करता है कि एक तो हमास का सपोर्ट बेस सस्टेन कर रहा है, दूसरा आईडीएफ की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमास को समाप्त कर सके। तो अगर ट्रंप को ये धमकी देनी पड़ रही है कि अगर उन्होंने सारे बंधक नहीं छोड़े तो हम उसका बहुत नुकसान उठाएंगे। नंबर एक चीज ये हम लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट बेस कहाँ से लिंक्ड है? ईरान से। दूसरा, ये जो आपने न्यूक्लियर फैसिलिटी इजराइल की दिखाने की है, तो ये एक संकेत है किसके लिए? ईरान के लिए, कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हम भी वही कर सकते हैं जो तुम करने की बात करते हो। तीसरी चीज, जहां तक ईरान का सवाल है, उनको जो पिछले 2 महीने से 3 महीने से जो उनको एक सपोर्ट मिला है, तो उनके मिसाइल प्रोडक्शन फिर से बढ़ गया है और वो डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा। और इसमें ये सोचना कि इजराइल अकेला उनकी देखभाल, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि जो उनका एडी सिस्टम था पूरी तरह ईरान की मिसाइल्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं था। तो इसमें लड़ाई जो होगी, ये बहुत ही वायलेंट लड़ाई होने की उम्मीद होगी है मुझे। और इसमें अमेरिका फिर से इसमें, जिसको कहते हैं कि उसको आना ही पड़ेगा, और क्योंकि जो ईरान की फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इनका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उसने धमकी दे दिया कि सारे अरब कंट्रीज को कि तुम बीच में कोई बताना। और किसके लिए है? सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बेसिकली ये 2 कंट्री हैं, बाकी तो दे आर इनसिग्निफिकेंट। ये 2 कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका के साथ हैं। तो ये चीज जो है एक नया ही वहां इक्वेशन बन रही है, और मेरे ख्याल में खतरा बहुत सीरियस है।
अंडरस्टूड सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अजय सर। लेकिन अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, क्योंकि भारत पर ट्रंप के बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया और ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह समर्थन। दोनों देशों के संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन, दोनों देशों में वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी। तो फिलहाल ये वही एक्स पर किया गया पोस्ट आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई, क्योंकि कल ही ये बड़ी खबर थी जहां ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा था कि शायद हमने भारत को खो दिया है। लेकिन भारत पर ट्रंप के बयान का पीएम मोदी ने स्वागत भी किया है, ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह से समर्थन, क्योंकि उन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी इस पोस्ट में दी थी। और साझेदारी को जिस तरीके से साझेदारी को लेकर जो बात कही थी, उसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट सामने आया है। आपको बता दें, टैरिफ पर भारत और अमेरिका में तनातनी के बाद बैकफुट पर है अब ट्रंप, और राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा, मोदी मेरे अच्छे दोस्त, वो महान प्रधान। कल ही एससीओ समिट की फोटो को पोस्ट किया था दीपक वोरा सर, और अब क्या ट्रंप इस बयान के बाद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और ये जो बातें कही गई हैं उसमें साझेदारी को कायम रखने की ही क्या कोशिश है? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। इसमें दो चीजें स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। ट्रंप साहब धंधे वाले हैं। अब समझ आ गया है कि अगर मैं एक तरफ से मागा के लिए कह रहा हूं सारी दुनिया की फैक्ट्री अमेरिका में आके बनाए, ठीक है ट्रंप साहब बनाएंगी, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूँ। अगर आप प्रति घंटे 1 करोड़ कार्स बनाएंगे, गाड़ियां बनाएंगे, खरीदेगा कौन? चाइना आपसे एक चीज नहीं लेगा, यूरोप के पास पैसे नहीं है, एक मार्केट बचता है भारत, आप उसको नाराज नहीं कर सकते। दूसरा, आपका जो एक एडवाइजर है उसका नाम है पीटर मत मारो, यहाँ से बिजारो को अजीब सा नाम है, उसको कुछ समझ ही नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर है, सड़कें बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है। आप कहाँ उनके चक्रों में फंस गए हो? और फिर एक आपका जो सेक्रेटरी क्या नाम है उसका, स्पुटनिक, वो कहता है कि 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आके माफी मांगेगा। किस बात की माफी मांगेगा बेटा? हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने कोई गाली गलौज किया नहीं, वो तो आप लोगों ने किया। मुझे याद है एक चीज, अगर गिव मी अ मिनट आई विल एक्सप्लेन टू यू। यू नो माय वाइफ एंड आई, हमारे 48 साल हो गए शादी को। जब 8-10 साल हुए थे, बच्चे छोटे थे, कभी कभी रेखा मेरी पत्नी और मुझे विवाद होता था, तो बच्चे मुझे आके कहते थे, डैड जाके मॉम से माफी मांगो। मैंने कहा मैं क्यों मांगू? मैंने कहा कि कुछ नहीं, माफी मांगो। तो यही ये बेवकूफों की तरह बोल रहा है। गलती आपकी है कि नहीं, आप जाके ट्रंप से माफी मांगो। मतलब क्या है इसका? 140 करोड़ के देश के साथ आप डील कर रहे हैं। ट्रंप साहब को इस बात का एहसास हो गया कि मैं अकेला पड़ रहा हूं पूरी दुनिया में, 3 महाशक्तियां एक तरफ। ये सही है कि हम चीन के साथ डार्लिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत विवाद है, रूस भी नहीं करेगा, उसकी अपनी सी इश्यूज हैं चाइना के साथ। लेकिन अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है, अमेरिका मार्केट खो रहा है। ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH